उधमपुर डोडा कठवा संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए सिर्फ 8 दिन ही बचे हैं, किंतु कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के दौरे अब तक नहीं हुए हैं। पार्टी का राष्ट्रीय स्तर का कोई भी नेता अभी तक क्षेत्र के प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने नहीं पहुंचा। इसलिए कांग्रेस के प्रत्याशी को स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर ही काम चलाना पड़ रहा है। प्रदेश कांग्रेस को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से रैलियां करने के लिए समय नहीं मिल पा रहा है। अभी तक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी प्रचार के लिए नहीं आए हैं। गर्मियों के आगमन के साथ ही उत्तरी कश्मीर के नियंत्रण रेखा LOC पर POK से आतंकियों की घुसपैठ के प्रयास बढ़ने की आशंका से निपटने के लिए सेना ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में जाकर घुसपैठी तंत्र और ऑपरेशनल तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने भारतीय सेना के अधिकारियों को दुश्मन के हर दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, घुसपैठियों को LOC पर ही मार गिराया जाए। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे पर राजकुमार आनंद ने कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कनेक्शन इसलिए हुआ क्योंकि केजरीवाल ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा। उन्होंने कहा, राजनीति नहीं बदली लेकिन राजनेता बदल गए। राजकुमार आनंद ने कहा कि आम आदमी पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए हुआ था, लेकिन आज हमारी आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गई है। मैं ऐसी पार्टी का हिस्सा नहीं रहना चाहता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने चुनावी दौरे पर पहली बार बिहार पहुंचे। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस और RJD पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि भ्रष्टाचारियों को हर हाल में जेल में जाना होगा। इन लोगों ने देश का पैसा लूटा है, गरीबों को लूटा है। वहीं उन्होंने मोदी सरकार के विकास योजनाओं को गिनाया। इनके MP कहते हैं कि उत्तर और दक्षिण भारत से टुकड़े कर देंगे। अमित शाह ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जमकर लताड़ा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और RJD ने 12 लाख करोड़ का घोटाला किया है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण लद्दाख संसदीय सीट के लिए अभी तक प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से भाजपा और कांग्रेस यहां परंपरागत प्रतिद्वंदी रहे हैं। अब यहां तीसरा मोर्चा भी आकार लेने की कोशिश में है। राज्य के दर्जे तथा छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलनरत ले अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस संयुक्त रूप से मैदान में उतरने की तैयारी में है। भाजपा में अंदरूनी कलह है, जिसे सुलझाने में पार्टी नेतृत्व लगा हुआ है। यहाँ भाजपा की साख दांव पर लगी है। लोकसभा चुनाव को लेकर जम्मू जिला प्रशासन की टीमें चुनाव को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर पैनी नजर रख रही है। बीते 10 दिन में जम्मू प्रशासन की फ्लाइंग स्क्वाड और स्टैटिक टीमें ने नाकाबंदी कर 65 लाख रुपए की नकदी और सैकड़ों बोतल शराब बरामद की है। पुलिस की मदद से वाहनों की जांच की जा रही है। आधी रात को भी वाहनों की जांच की जा रही है ताकि मतदाताओं को लुभाने के लिए किसी तरह का हेरफेर न हो। लोकसभा चुनाव के लिए आयोजित प्रशिक्षण शिविर में शामिल नहीं होने पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने सख्त रुख अपनाते हुए 7 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। ये 7 कर्मचारी किश्तवाड़ में मतदान शिविर के लिए नहीं पहुंचे। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर दिव्यांश यादव ने इसे गंभीरता से लेते हुए इन सभी कर्मियों को निलंबित करने का आदेश जारी किया है। उपचुनाव अधिकारी कार्यालय में अटैच कर दिया है। जांच पूरी होने तक इन्हें वही सेवाएं देनी होंगी। प्रवर्तन निदेशालय ED अरविंद केजरीवाल से जुड़े शराब घोटाले मामले की सुनवाई तेज गति से कराने का प्रयास करेगा। जांच एजेंसी का प्रयास होगा कि ये पूरी प्रक्रिया 1 साल के अंदर पूरी हो जाए। यदि ऐसा होता है तो इस मामले का अंतिम परिणाम इस साल के अंत तक सामने आ सकता है, चूँकि अगले वर्ष जनवरी-फरवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव भी होंगे। इसका दिल्ली विधानसभा चुनाव पर भी असर पड़ सकता है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को आगे रखकर
उनकी अगुवाई में विधानसभा चुनाव लड़ने की कोशिश कर सकती है।